तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाए। सम्मानीय साधु समाज, परमादरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, नचिकेता अपने पिता के आज्ञा से यमराज के यहाँ पहुंच जाते हैं और यमराज जब उनसे वरदान मांगने की प्रेरणा करते हैं, उसके पितृभक्ति से प्रसन्न होकर आप लोगों को कथा ज्ञात होगा कि वाज सर्वा नचिकेता के पिता थे, जिन्होंने यज्ञ के पहले यह संकल्प लिया था कि यज्ञोपरांत मैं अपना सारा धन दौलत दान कर दूंगा, बांट दूंगा। लेकिन यज्ञ के उपरांत उनका मन बदल गया। ध्यान से सुनिएगा, यज्ञोपरांत उनका मन बदल गया और सर्वस्व दान करने के जगह उन बूढ़ी गायों को दान कर रहे हैं जो अब बच्चा देने वाली नहीं है, गौशाला की बोझ है। यह दृश्य देखकर नचिकेता छोटा बालक है लेकिन बड़ा समझदार है। अपने पिता को स्मरण दिलाने के लिए कि आपने जो संकल्प किया था उस संकल्प को आप पूरा नहीं कर रहे। अपने संकल्प को पूरा करें। आपने तो सर्वस्व दान करने का संकल्प लिया और दान क्या कर रहे हैं?
बूढ़ी गाय। तो पिता को याद दिलाते हैं, पिताजी आपने सर्वस्व दान का संकल्प लिया, मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपकी संपत्ति हूँ, अमानत हूँ, तो आप हमको किसको दान कर रहे हैं? क्योंकि नचिकेता समझ रहा है कि मेरे पिता को मेरा ही मोह, कि सब दान कर देंगे तो पुत्र के हिस्से में क्या बचेगा, पाप करवा रहा है। तो पुत्र जो है अपने पिता को धर्म की याद दिला रहा है कि आप अपने संकल्प को अगर छोड़ रहे हैं तो यह आपके लिए अधोगामी कार्य होगा। जो अपने संकल्प से पीछे हट जाते हैं वो नरक के अधिकारी होते हैं। तो बाजसरवा को बड़ा गुस्सा आता है कि छोटा बालक है और हमको याद दिला रहा है कि सर्वस्व दान करना है, तो हमको किसको दान कर रहे हैं। तो वही बाजसरवा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं जाओ, हम तुमको यमराज को दान किया। देखिए, यमराज को दान किया। तो नचिकेता यमराज के यहाँ चला जाता है। मृत्यु वरण करता है। यमराज यमपुरी में नहीं थे। लौट के आए तो देखा कि हमारा कोई इंतजार कर रहा है। तब उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हारा तो समय पूरा नहीं हुआ। तब उसने बताया कि मेरे पिता ने हमको इस तरह से आपको दान कर दिया। यमराज ने कहा कि तुम्हारे पितृभक्ति से हम प्रसन्न हैं, आप 3 दिन तक मेरे दरवाजे पर तुम भूखे रहे हो, इसलिए 3 वरदान मांगो। देखिए, 3 वर मांगो। तो पहले वरदान में नचिकेता ने कहा, मेरे पिता ने जो संकल्प लेकर के और संकल्प का त्याग कर दिया, इससे जो उनको पाप हुआ है, उस पाप के लिए उनको नरक का दंड न मिले, आप उसको क्षमा कर दें। जो पिता उसको मृत्यु दंड दे देता है, यमराज को दान कर देता है, उसके लिए पुत्र जो है सबसे पहले मांगता है कि उसको क्षमा मिल जाए। असली पुत्र है वो। दूसरे में यज्ञों के प्रभाव के संबंध में पूछा है कि स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति में यज्ञ की भूमिका। और तीसरा वरदान में कहा कि हे यमराज, मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद जीवन है, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यह जन्म मरण है क्या?
आत्मा होती है तो उसकी गतियां क्या है? यमराज ने कहा कि छोड़ो इस बात को, हटाओ। वो सोच रहे हैं हम मृत्यु का रहस्य ही बता दिया तो यमराज का तो काम ही खत्म हो जाएगा। अब जादूगर किसी से आप पूछेंगे कि आप अपना जादू कैसे दिखाते हैं तो वो नहीं बताएगा, क्योंकि वो अपना जादू का अगर खेल का भेद बता दिया तो उसके जादू का भेद खुद खुल गया, फिर आपको चमत्कार नहीं लगेगा। तो भला मृत्यु, यमराज मृत्यु का मर्म कैसे समझाएं, बताएं उसको? कहा कि छोड़ दो, ये बहुत मुश्किल बात है, ये बड़ा भेद वाली बात है, इसको छोड़ो। इसके बदले तुम जितना दिन चाहो आयु ले लो, राज्य ले लो, स्वर्ग का राज्य ले लो, जितना दिन चाहो। कहा कितना दिन भी होगा, अंत में आयु शेष हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, फिर मर के तो आप ही के यहाँ आना पड़ेगा। वो हमको बताइए आप कि आत्मा की मुक्ति क्या है? हर तरह से देख लिया जब कि इसको संसार का कोई भी प्रलोभन आकर्षित नहीं कर रहा है, स्वर्ग का सुख तक इसको आकर्षित नहीं कर रहा है, मोह के दलदल से पूरी तरह मुक्त है। इसलिए देखे हुए सुने हुए लोक परलोक के किसी भी इंद्रिय सुख की, स्वर्ग आदि सुखों की इसके पास कोई कामना नहीं है। तब यमराज मजबूर होकर के नचिकेता को उपदेश किए कि अगर किसी को यमराज के पास से बचना हो तो क्या करेगा? तो उन्होंने कहा कि देखो, उसको जानना होगा, उसकी पहचान करनी होगी, जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से पृथक है, संपूर्ण नाशवान पदार्थों में रहते हुए भी स्वयं अविनाशी है, जो सबसे महान है, जो प्रकृति के कण-कण में समाया हुआ है। उस परम तत्व, आत्म तत्व, ईश्वर तत्व को जो जान लेता है वही यम पास से मुक्त होता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है, वही मरने के बाद यमराज का मेहमान नहीं होता है। बाकी सब मरकर यहीं आते हैं। पाप का फल नरक, पुण्य का फल स्वर्ग भोगने के बाद फिर उनको संसार चक्र में भेज दिया जाता है। मुक्ति के लिए उस तत्व को जानना होगा जो सबके शरीर में है लेकिन शरीर सब नहीं है, प्रकृति के कण-कण में है लेकिन स्वयं प्रकृति की तरह तीन गुणों वाला नहीं है, उत्पन्न होना, रहना और मिटना। वह सर्वव्यापक है, अनंत है। ऐसे महान आत्म तत्व को जान करके ही यमराज के बंधन से कोई छूट सकता है, जन्म मरण से छूट सकता है। देखिए, जो अध्यात्म का ज्ञान था, असली भेद, इसको लोग जानते नहीं हैं। जो मूल उद्देश्य था धर्म का,
ईश्वर के इस तत्व को पहचानना, इसको लोग नहीं जानते और वहीं उलझ के रह जाते हैं जहाँ से वेद ऊपर उठने का उपदेश करते हैं और उसी को सनातन धर्म समझते हैं। आप जब पढ़ेंगे ना वेद के मंत्रों को तो उसमें सीधा सीधा आया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र कहता है आइए ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को जाने। क्यों जाने ब्रह्म को? जानने से क्या लाभ होगा? नहीं जाने तो क्या क्षति होगी? तो कहते हैं इसलिए ब्रह्म को जानो कि तुमको मानव जीवन मिला ही है ब्रह्म जानने के लिए। आत्मानं मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपनी आत्मा को सब प्रकार के दुख से और जन्म मरण के चक्र से मुक्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है और यह उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब आप ब्रह्म को जानोगे। फिर कहते हैं कौन सा ब्रह्म? तो तीसरे सूत्र में कहते हैं जन्मादयस्य यतः। उस ब्रह्म को जिसने सृष्टि को जन्म दिया, सृष्टि का पालन करता है और सृष्टि का संहार करता है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, इसका पालन और संहार करने वाले जो सर्वमान सत्ता है, सर्वशक्तिमान शक्ति सत्ता है, उसको जानिए। और नहीं जाने तई चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदिन महति विनष्टि। मरने के बाद बहुत बड़ी हानि में जाओगे। अब हानि होगी कि नीच योनि में चले जाओगे, कीट पशु पतंग आदि वृक्ष आदि योनि में चले जाओगे, ये हानि होगी। और सबसे बड़ी बात कि बिना ईश्वर के भक्ति के तो आप संसार में सुखी रह भी नहीं पाओगे। ये सारी दुनिया का व्यवस्था करके आप दुखी रहेंगे, सुखी नहीं हो सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। तुलसीदास कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति एक का अंक मान लो, अब बाकी जो भी साधन है सुख का, धन है, पद है, मकान है, कार है, रिश्ते नाते परिवार हैं, ये सब साधन जीरो हैं। एक लिख करके उसके दाहिनी ओर जितने शून्य बढ़ाओगे उसका मान 10 गुना बढ़ जाएगा। एक पर शून्य 10, दूसरा शून्य 100, तीसरा शून्य 1000, चौथा शून्य 10,000, पांचवा 1 लाख। इस तरह शून्य बढ़ाते जाओगे उसका मान 10 गुना बढ़ता जाएगा। लेकिन एक का अंक मिटा करके 0 0 कितना भी लगा दें सबका मान 0 होगा। उसी तरह भगतहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। एक का अंक मिट गया, धन पैसा बंगला मकान दुकान सारा व्यवस्था कर लो 0 0। भीतर शांति नहीं रहेगी, आनंद जीवन में नहीं होगा। सब कुछ पाकर के भी भीतर से बेचैनी, हताशा, निराशा रहेगी। जैसा कि भगवान शंकर कहते हैं बिना भक्ति के 56 भोग बनाओ लेकिन उसमें नमक मत डालो तो सबका स्वाद फीका। वैसे ही सब व्यवस्था जीवन में हो और ध्यान साधना सत्संग ईश्वर भक्ति ना हो
तो आपका जीवन फीका रहेगा, जीवन फीका रहेगा। तो इसलिए कहा कि आप सुखी होना चाहते हैं। भगवान राम क्या कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहो। भगवान कहते हैं कि केवल मरने के बाद में ही सुख हो ऐसा नहीं, इस दुनिया में भी वही सुखी रहा भक्ति किया है। बाकी आपको दिखता होगा कि उसके पास सुख के साधन हैं, पर वो सुखी नहीं है। सुख का साधन होना और सुखी होना दोनों अलग बात है। अच्छे मकान में रहना सुख का साधन है, लेकिन आप सुखी हैं उस मकान में? आप अपने मन से पूछिए कि शांति है या अशांति है भीतर। तो भगवान की भक्ति करना, भक्ति हमारे जीवन में सुख का हेतु है, उपाय है, साधन है। भोजन में नमक की तरह और अंकों में पहला अंक 1 की तरह है, बाकी शून्य शून्य। तो इसीलिए कहा कि आप ईश्वर को जानें, लेकिन किस ईश्वर को? जिसने सृष्टि को जन्म दिया, इसका पालन और संहार करता है। और वेद भगवान कहते हैं, जो हमारी 14 में से किसी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आता, उसको, वह परमात्मा आपको जानना है, तभी जीवन में सुख शांति आएगी। यह बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। लोग बहुत भौतिक विद्या पढ़ लेते हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान नहीं जानते। ये अलग ज्ञान है। मैं गोवा में था, एक धर्म सम्मेलन में गोवा गया था। वहाँ से लौटते हुए गोवा एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था आराम से। 2 बुजुर्ग पति पत्नी मेरे बगल में थे, तो हमको देखे साधु वेश में। मैं उन्हीं के पास बैठ करके ऐसे ही अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा था। रखा हुआ था अखबार, अभी फ्लाइट में टाइम था, तो मैं बैठकर अखबार पढ़ के टाइम पास कर रहा था, कुछ कुछ देख रहा था। बगल में बैठे हुए बुजुर्ग हमसे पूछे कि स्वामी जी, विच गॉड डू यू वर्शिप? कौन से भगवान की पूजा करते हैं आप? जैसे उन्होंने पूछा विच गॉड डू यू वर्शिप स्वामी जी, तो हमने उनसे पूछा कि हाउ मेनी गॉड डू यू नो? आप कितने भगवान को जानते हैं? कितने भगवान, कितने ईश्वर? तो वो सब पका गए, कन्फ्यूज्ड हो गया। कितने ईश्वर, कितने परमात्मा? तो फिर वो कहते हैं कि गॉड शुड बी वन, ईश्वर एक होना चाहिए। मैंने पूछा, देन व्हाई हैव यू आस्क्ड मी व्हिच गॉड डू यू वर्शिप? फिर आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि कौन से ईश्वर की पूजा करते हैं आप? है मजाल, समझा देंगे। कितना भी दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ के प्रोफेसर हो जाए, लेकिन ये भेद वो नहीं समझा पाएगा। तब मैंने उनसे कहा कि गॉड इज वन एंड ओनली वन, एंड दैट वेरी वन गॉड आई वर्शिप। ईश्वर एक हैं और केवल एक हैं, उनके नाम अनेक हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही ईश्वर के अनेक नामों से लोग उसको पुकारते हैं। भाषा तो संतन ने कही, संस्कृत ऋषिन की वाणी है जी,
ज्यों काली पीली धेनु दुहिया, एक क्षीर सो जानी है जी। जो सरिता सागर कूप जरा, सिद्धांत तिहु में पानी है जी। कहे कबीर एक मत लीजे, भिन्न माने ते अज्ञानी है जी। कबीर साहब कहते हैं कि भाषा में अंतर है, लेकिन तत्व में अंतर नहीं है। जैसे कुएं का जल हो या नदी का जल हो या सागर का जल हो, तत्व रूप में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है, H2O। गाय का रंग चाहे कैसा भी हो, उसके दूध का रंग एक ही जैसा हो। तकिए का खोल चाहे किसी कलर का हो, अंदर की रुई एक ही होगी। उसी तरह परमात्मा अनेक रूप आप जो कहते हो, वो वास्तव में अनेक रूप ईश्वर की माया है। ईश्वर का स्वरूप तो सब में एक ही है, तत्व में अंतर नहीं है, शब्द में अंतर है। तो मैं उनको समझा के कहा कि आपने जो पूछा था ना, वो आपको ऐसे पूछना था कि विच ईस्ट डू यू वर्शिप, ईस्ट और ईश्वर। ईस्ट अलग अलग होते हैं, क्योंकि एक ही परमात्मा के अनेक रूप में, जिस एक रूप में आपकी श्रद्धा भक्ति है, या जिस एक रूप का ध्यान सत्संग पूजा करने के लिए आपको गुरु ने बताया है, वह रूप आपका इष्ट कहलाता है। किसका रूप? परमात्मा का रूप आपका इष्ट कहलाता है। लेकिन परमात्मा कौन? जो रूप में है अरूप, रूप में अरूप है, वह परमात्मा है। तो ईश्वर कौन? एक। इष्ट अनेक हैं। राम को, कृष्ण को कोई मानते हैं, कोई दुर्गा माँ को, कोई काली माँ को, कोई गुरु को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं। ये अलग अलग रूप हैं, लेकिन अनेक रूपों में ईश्वर एक ही है। और इसको कितना अच्छा से तुलसीदास जी समझा दिए। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करई नट कोई, आ सोई सोई भाव दिखावई आप न होई न सोई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए जब जैसी आवश्यकता पड़ी, परमात्मा ने वैसा रूप बना लिया और उस रूप को बना करके धर्म की स्थापना की, अधर्म का संहार किया, अब फिर उस रूप का त्याग कर दिया। लेकिन जिस रूप को बनाया वे वही है, ऐसा नहीं है। जैसे नाटक में नाटक करने वाला कोई भी रूप, कभी पुलिस बन जाता है, कभी वकील बन जाता है, कभी जज बन जाता है, कभी जमींदार बन जाता है, कभी चोर बन जाता है। लेकिन इन सब रूपों में जो रोल करने वाला है वह कोई और है, न वह वकील है, न डॉक्टर है, न वो पुलिस वाला है, ना ही वह भिखारी है, न जमींदार है। वो जो है वो है। तो जब जब जैसी आवश्यकता पड़ी, भगवान ने वैसा रूप बनाया। हिरण्यकश्यप को मारना था तो उसके वरदान की मर्यादा रखते हुए उन्होंने नरसिंह का रूप बना लिया और नरसिंह रूप धारण करके उसको उन्होंने मार दिया। जब रावण को मारने की जरूरत पड़ी तो राम का रूप बना लिया, और जब कंस आदि का संहार का जरूरत पड़ी तो उन्होंने कृष्ण का रूप बना लिया। तो राम का रूप, कृष्ण का रूप और नरसिंह रूप, ये तीनों में भगवान कौन?
कहा तीनों रूप भगवान का, लेकिन ये जो तीनों रूप धारण किया वो भगवान, रूप कोई भगवान नहीं है, इसको आप गांठ बांध लीजिए। यही असली सनातन धर्म का ज्ञान है। लेकिन गुरु महाराज बार बार कहते थे कि दुर्भाग्य यह हुआ कि जो असली ज्ञान है उसको लोग जानते नहीं। आज जहाँ से ज्ञान का प्रारंभिक बिंदु है उसी को अंतिम मान लिया, उसी को अंतिम मान लिया जो प्रारंभिक था। रूप की उपासना प्रारंभिक साधना है जो अरूप तक जाने के लिए है, लेकिन दुर्भाग्य से रूप के ही पीछे सारी दुनिया रह गई, यह नहीं समझती कि रूप माध्यम है और रूप तक जाने का। और रूप की बात करो तो रूप के वाले जानने वाले जो हैं वो तो पूरे एक हिंदूवादी संस्था के व्यक्ति, मैं पटना के एक इंस्टीट्यूट था, वो मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते हैं, उसी इंस्टीट्यूट में मैं जब प्रवचन कर रहा था तो वो एकदम से उसका मतलब आग बबूला हो रहा था। मैंने कहा कि सुनो, व्हाट्सएप में पढ़ के हमसे बात मत करना, वेद उपनिषद पढ़े हो तो बात करो। कौन हो जी तुम? नाम बताया। मैंने बोला आप सनातनी है ना, वैदिक धर्मी है ना? तो कहा कि हाँ हिंदू है ना। तो हाँ, हम बोले हिंदू धर्म की उत्पत्ति किस ग्रंथ से हुई? हर धर्म का अपना ग्रंथ है। कहते हैं सबसे सनातन धर्म है हमारा, सबसे पुरातन धर्म है हमारा, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? वेद से। वेद रचा भगवान ने। मैंने कहा चार में से कौन कौन वेद देखे हो बताओ हमको। पढ़ना बाद में, पढ़ने की बात में करना। तुम कौन कौन वेद देखे हो, कहाँ पढ़े हो ये सब? वेद देखे हो तो चुप हो गया, चुप हो गया। मैंने कहा कितना बड़ा दुर्भाग्य है जी, तुम हिंदू हो, वेद देखे नहीं हो और हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हो कि हम जो कह रहे हैं ये थोड़ी सी अलग हो करके हम बोल रहे हैं सनातन से। तुम क्या जानते हो? कुआं का बेंग, मेढक, कुआं का मेढक सनातन का स्वर ठीक से नहीं समझा और बात करने आए हो। पहले जाओ वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो। तो गुरु महाराज कहते थे मूल ज्ञान को जानते ही नहीं। क्यों ये मंदिर क्यों बनते थे पहले पता है आपको? कितने लोग जानते हैं? कुंभ क्यों लगता था, क्यों परंपरा शुरू हुई जानते हैं आप देखिए हर शुक्रवार को, मैं तो कई बार चर्च में भी गया, विद्यार्थी था, हमारे कई दोस्त हैं, मैं उनके साथ चर्च भी गया। शुक्रवार को जाइए, देखिए वहाँ की बाइबिल पे चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है। आप जाइए मस्जिद में, देखिए कि वहाँ कुरान पर चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है। आप भारत के किसी मंदिर में चले जाइए, आपको कहीं कोई वेद उपनिषद की चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। आप जाइए चुपचाप पूजा कर निकल जाइए, आपके धर्म का मूल ज्ञान कहीं कोई चर्चा नहीं है। मंदिर इसलिए बनाए गए थे कि वहाँ आप जाइए, बैठिए, पूजा कीजिए और शांति से अपने धर्म ग्रंथों की चर्चा सुनिए। और ये परंपरा खत्म हो गई। इसका परिणाम हुआ कि केवल कर्मकांड रह गया, केवल कर्मकांड रह गया और धर्म की जो आत्मा थी वो एकदम से मरणासन्न हो गई। अध्यात्म धर्म की आत्मा है, इसको आपको जानना है। माता काली से प्रत्यक्ष बात करने वाला रामकृष्ण परमहंस का जीवनी कौन नहीं जानता है। और रामकृष्ण परमहंस कोई पौराणिक कथा नहीं है, हाल में हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, हाल में हुए हैं, देख लीजिए। माँ काली को प्रत्यक्ष बात करते थे, लेकिन तब भी तोतापुरी जब पहुँचे और कहा कि तुमको अभी मोक्ष के लिए भक्ति की पूर्णता आपकी नहीं हुई है,
भक्ति की पूर्णता के लिए आपको ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेनी होगी, अंतर्धान की दीक्षा लेनी होगी। और ये कहानी कोई हम लोगों ने नहीं लिखी, उन्हीं की संस्था से प्रकाशित पुस्तकों में मिलता है। और उन्होंने कहा कि माँ से पूछूंगा, कहा जाओ माँ से पूछ लो। माँ काली से गया पूछने, हाथ जोड़ा, स्तुति की, माँ काली प्रत्यक्ष हो गई। कहा कि पुत्र क्या कहना चाहते हो? कहा माँ तोतापुरी जी आए हैं, कह रहे हैं माँ के दर्शन से मोक्ष नहीं होता, रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, स्वर्ग मिल जाता है, लेकिन आवागमन का चक्र नहीं छूटता, भक्ति की पूर्णता नहीं होती, ब्रह्म का ज्ञान शेष रह गया है। तो माँ काली कहती है बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं तोतापुरी, आप तो तोतापुरी मेरी ही प्रेरणा से आए हैं आपकी भक्ति की पूर्णता के लिए अंतर साधना की युक्ति बताने। आप उनसे दीक्षा ले लो। और जाकर के दीक्षा लिए और ध्यान करने बैठे हैं, तब जाकर के समाधि हुई है और तब अरूप का दर्शन हुआ है और तब उनकी साधना पूरी हुई है। तुम अध्यात्म ज्ञान कहाँ है? वो एकदम से लड़का सन्नाटा में आ गया। मैंने कहा थोड़ा पढ़ लिख लो और समझो, इतना छोटा, इतना सा धर्म नहीं है जिसको तुम फॉरवर्ड कर कर के व्हाट्सएप में लोग भेजते हैं, बस उसी को समझ लेते हो कि बस यही है। थोड़ा पढ़ो ग्रंथ को, तब समझ में आएगा। गीता पढ़ो, समझ में आएगा कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा। मैंने कहा सुनो, महाभारत तो देखा होगा टीवी पर कम से कम, उस समय छोटे थे तो दोबारा देखा होगा। कहा कि हाँ ये तो सुने होंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, ये सब तो सुना होगा ना महाभारत में, गीता में इन सब बातों का वर्णन है। तो जी, तो मैंने कहा कि तो अर्जुन को क्या हुआ जी? अर्जुन को क्या हुआ? शरीर त्यागने के बाद, अर्जुन देह त्यागने के बाद कहाँ गए? कुछ देर लिए नरक गए, महाभारत में लिखा हुआ है स्वर्गारोहण पर्व में। और उसके बाद फिर स्वर्ग गए, जिस स्वर्ग के लिए भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। स्वर्ग शाश्वत नहीं है, पुण्य के क्षीण होने पर स्वर्ग से नीचे गिरना पड़ता है। तो रूप का अनादर नहीं है, रूप से हमें साधना का शुभारंभ करना है और रूप को जानना है, और रूप की प्राप्ति करनी है, और रूप को अनुभव करना है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, तुम इस भेद को समझो, अव्यक्तम बुद्धिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावो मजानंतो मम व्ययमनुत्तमम। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सब जीवों के हृदय में मैं रहता हूँ, लेकिन अव्यक्त हूँ। तमैव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसाद पराम शांति प्राप्स्यसि स्थानम शाश्वतम। स्पष्ट भगवान कहते हैं मैं अव्यक्त हूँ। बुद्धिहीन लोग जो अध्यात्म ज्ञान नहीं जानते, जो सत्संग में नहीं बैठते, वो समझते हैं कि मेरे इस शरीर को ही भगवान मान लेते हैं, लेकिन मेरा परम भाव अव्यक्त है। मैं स्वरूपतः अव्यक्त हूँ। अव्यक्त मतलब होता है जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आए, जो वेद के आपने पाठ में सुना था कि हाथ पैर गुदा रसना लिंग आँख कान नाक जीभ त्वचा मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 14 इंद्रियों से परमात्मा का प्रत्यक्षा
अनुभूति करना, प्रत्यक्ष करना एक झूठी खेल करना है। वह तो इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते। तो आप सोचो, अव्यक्त हैं, इंद्रियों के पहुंच से परे हैं वो। भगवान कहते हैं मैं इंद्रियातीत हूँ, अव्यक्त हूँ, बुद्धिहीन लोग हमको प्रत्यक्ष शरीर को ही मानते हैं, लेकिन यह मेरा परिवर्तनशील शरीर है, यह बना है किसी कार्य विशेष के लिए, और कार्य विशेष की ठीक समाप्ति होने पर फिर यह देह हम त्याग देंगे। जय गुरु महाराज। शरीर का त्याग करेंगे। परम भाव शाश्वत है, मैं सभी जीवों के हृदय में रहता हूँ, सभी जीवों के हृदय में रहता हूँ। इसलिए सब जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा की तो सब तरह से शरणागति ले लो। उस हृदयस्थ परमात्मा की कृपा से तुम परम शांति में शाश्वत मोक्ष के स्थान को प्राप्त कर लोगे, मोक्ष के स्थान को प्राप्त कर लोगे। बाकी मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते परसन, दिव्य दृष्टि हु से जो दर्शन, दिव्य अंग काहू जो परसन, सब माया में दर्शन परसन। अर्जुन को दिव्य दृष्टि से ही दर्शन हुआ था, वो सब माया में दर्शन परसन था। भगवान कहते हैं इंद्रियातीत अवस्था में दिव्य दृष्टि में मन बुद्धि चित्त अहंकार रहता है। और भगवान कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार के भी पार जाकर आप जिसका दर्शन करोगे वो परमात्मा का स्वरूप दर्शन होगा। इसीलिए ठीक ठीक समझाते हैं, क्षर अक्षर प्रभु पार परमाक्षर, जा पद संत धरे। प्रभु क्षर हैं, नाशवान, अक्षर अविनाशी, और इन दोनों के परे पुरुषोत्तम वो परमात्मा है। गीता में भी कहा, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर अक्षर उच्यते ईश्वर परमात्मन्यः उत्तमः परमात्मेत्युदाहृतः। एक उत्पन्न और नाश होने वाला अपरा प्रकृति, एक स्थिर रहने वाला परा प्रकृति, और अपरा और दो परा, इन दोनों प्रकृतियों के परे जो है वह पुरुषोत्तम है। हम लोग रोज पाठ करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और वो अक्षर पार में। हम ऋषिकेश में रहते थे तो एक वेदांत के थे, स्वामी जी थे, वेदांत पढ़ाते थे, संस्कृत व्याकरण और वेदांत शंकराचार्य की परंपरा में थे। एक दिन मैं जिधर रहता था कुटी में, उस तरफ वो टहलते हुए आए, तो मैं संजोग से उस समय स्तुति कर रहा था, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और वो अक्षर पार में शुरू ही किया। तो खड़े होकर सुन रहे थे, मैंने उनको देखा नहीं। बाद में वो हमको बुलाए, कहे कि वो जो तुम पढ़ रहे थे वो देना तो कहाँ है। तो मैंने उनको ले जा करके पदावली दी और दिखाया कि ये है सब क्षेत्र क्षर अक्षर परापर। तो उसको वो रखे। शाम में हमको कहते हैं, अरे ऐसे बोलते थे, उड़िया थे, अरे तुम्हारे गुरुजी ने तो स्तुति में सारा वेद वेदांत रख दिया रे, एकदम ऐसे ही बोले, सारा रख दिया रे। इसको जो समझ लिया ना, उसको वेद उपनिषद गीता सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इतना बड़ा है, स्तुति में एक एक शब्द इतना महत्व का है कि एक एक शब्द का वर्णन करने लगो ना तो एक एक किताब लिखा जाए। ये तो इसको समझ लिया ना, केवल ईश्वर का स्वरूप, तो सब कुछ समझना पड़ेगा। गीता उपनिषद सब समझ में आ जाएगा, वेद वेदांत। वाह,
ये तो बड़ा अच्छा है, किसी को समझा दो सब समझ जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि आप हमारे उस स्वरूप को जानिए। कबीर साहब ने जो कहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए, आसे पासे जो रहे निपट पिसावे सोए, अकेला से लागा रहे ताको विघ्न न होए। काल रूप चक्की चले सदा दिवस अरुरात, अगुन सगुन दोई पाटला तामे जीव पिसा। कबीर साहब कहते हैं समय की चक्की चल रही है, और इस चक्की में कबीर साहब कहते हैं देखो, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती हुई चक्की को देख के कबीर रोने लगे। उनको याद आता है, क्यों रोने लगे कि भाई इस चक्की के बीच में जो भी पड़ा सब अनाज जैसे पिस जाता है, वैसे ही जो भी चक्की में पड़ गया जीव वो पिसा गया। तो कहते हैं कि सब पिसा गया। ये चक्की क्या है? काल रूप चक्की चले सदा दिवस और रात। ये काल रूपी चक्की चल रही है, समय रूपी चक्की। तो चक्की में दो पार्ट होता है, एक नीचे एक ऊपर। नीचे का पार्ट स्थिर रहता है, ऊपर का चाक गतिशील रहता है, और दोनों को पकड़ के रखता है एक कीला। तो कबीर साहब कहते हैं हाँ ठीक है, अगल बगल में जो था वो तो पिसा गया, लेकिन जो कीला में सट कर रहता है अनाज वो नहीं पिसाता है। कीला से लगा रहो। तो नीचे का जो स्थिर पार्ट है वो कहते हैं निर्गुण प्रकृति है, परा प्रकृति है। परा प्रकृति स्थिर है, उसमें बदलाव नहीं होता है। और अपरा प्रकृति तीन गुण से बनती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। उत्पन्न होना, कुछ काल संसार में टिक कर रहना, और फिर मर जाना, मिट जाना, नष्ट हो जाना, यह है अपरा प्रकृति त्रिगुणात्मिका। और निर्गुण प्रकृति तीन गुणों से रहित है, वो स्थिर है। दोनों की उत्पत्ति किससे होती है? ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हुए प्रभु के मौज से, परमात्मा से। लेकिन जब तक रहेगी निर्गुण प्रकृति, एक रस रहेगी बिना परिवर्तन के, स्थिर रहती है। तो स्थिर प्रकृति निर्गुण और सगुण, और दोनों प्रकृतियों को कौन बनाया? परमात्मा। और परमात्मा कहाँ है? तो प्रकृति, दोनों प्रकृतियों को भर के दोनों से परे होकर। तो उस प्रकृति में, निर्गुण सगुण प्रकृति में जो व्यापक परम तत्व है, उस परम तत्व से जो लग कर रहेगा वही जन्म मरण के चक्र से बच सकता है। बाकी सब पीसे जाएंगे। अवतारी रूप देख करके आपको स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति नहीं होगी, पीसने से नहीं बचोगे जन्म मरण के चक्र में। इसीलिए संत लोग समझा के कहते हैं कि परमात्मा के ठीक ठीक स्वरूप को जानिए, ठीक ठीक स्वरूप को जानिए, पहचानिए, और तब उसके साधना में लगिए। तो मैं कह रहा था कि इसके लिए क्या करते हैं? हम कहाँ हैं? हम जहाँ हैं वहीं से चलेंगे। महापुरुषों ने कहा आप जहाँ हैं ना, यह नाम रूपात्मक जगत है। आप पानी में गिरे हुए हो तो पानी का ही सहारा लेकर के पानी से बाहर आओगे। उसी तरह नाम रूपात्मक जगत में सहारा भी नाम रूप का लेना होगा। और इसीलिए कहते हैं कि कोई एक नाम मतलब शब्द को जपो, जिसको मंत्र कहते हैं, और उस मंत्र से संबंधित किसी एक रूप को पकड़ो। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज दिल्ली एम्स गए थे आँख दिखाने। तो आँख के डॉक्टर उनसे पूछा कि महाराज जी, इन्होंने पूछा कि आप पूजा पाठ करते हैं कौन से इष्ट देव का?
तो बोला कि महाराज हम तो काली जी, दुर्गा जी, भगवान शिव, राम सबका तस्वीर रखे हैं, सबकी पूजा करते हैं। तो इन्होंने कहा कि एक की क्यों नहीं, अनेक की क्यों? मैं तो एक की करता हूँ। तो कहता है कि एक का करेंगे तो दूसरे नाराज नहीं हो जाएंगे। तो पूज्यपाद ने कहा कि आप 3-4 की करते हैं और जिनको छोड़ दिए वो नाराज नहीं होंगे, जिनको आप छोड़े वो तो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने पूछा कि यह बताइए कि जब आप MBBS थे तब बड़े डॉक्टर थे कि जब आप MS हो गए तब बड़े डॉक्टर हैं? आप PG किए तब बड़े डॉक्टर थे कि MBBS में? तो कहा कि MBBS में जब थे तब तो फिजिशियन थे, तो सब रोग का इलाज करते थे, तो छोटे डॉक्टर थे। अब PG कर लिए, IS स्पेशलाइजेशन कर लिया, तो अब हम बड़े डॉक्टर हैं। तो कहा अब एक ही रोग का इलाज करते हैं आप, एक में स्पेशलाइज हैं तो आप बड़े डॉक्टर हैं, आप पहले सब में थे तो छोटे थे। तो कहा कि जी। तब पूज्यपाद ने समझाया कि देखिए, मैं प्रारंभ में ही कहा कि भगवान के सब रूप हैं, इष्ट अलग अलग होते हैं, जो जिसमें श्रद्धा रखते हैं उनका इष्ट है। गुरु महाराज लिखते हैं सत्संग योग के 4थे भाग में कि प्रत्येक भक्त जो है इष्ट को मानने वाले के इष्ट देव होते हैं। इष्टों का रूप अलग अलग होता है। कोई राम को मानते हैं, उनके राम इष्ट हैं। तुलसीदास का है ना, राम उनके इष्ट हैं, लेकिन सूरदास के इष्ट कौन है? कृष्ण है। मीरा के इष्ट कौन है? कृष्ण है। अब मीरा अगर कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कहती है कि नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो इसका मतलब नहीं है कि मीरा जो है किसी दूसरे भगवान के रूप का अनादर कर रही है। रूप तो वस्त्र की भांति है जी। जैसे वस्त्र हम धारण करते हैं, त्यागते हैं, वैसे भगवान को जरूरत पड़ी, नरसिंह का वस्त्र धारण किया, नरसिंह रूप बनाया, मार दिया और वहां से निकल गए, उस देह का त्याग कर दिया। तो ये तो वस्त्र की भांति है। लेकिन वस्त्र को जिसने धारण किया उसकी जब तक परख नहीं होगी तब तक भक्ति की पूर्णता नहीं होगी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको शुरुआत वहीं से करना होगा जहां आप हैं। तो इस नाम रूपात्मक जगत में रूप को छोड़कर कोई अरूप तक जा ही नहीं सकता, और अरूप के दर्शन किए बिना रूप में फंसे रहकर कोई मुक्ति पा ही नहीं सकता, कोई जन्म मरण के चक्र से छूट ही नहीं सकता, कोई शरीर में आने वाले व्याधियों के दर्द से बच नहीं सकता। रोग होना, दुख आना और दुख से दुखी होना दोनों अलग बात है, दोनों अलग बात है। आप लोग सुने ना, गुरु महाराज का हर्निया का ऑपरेशन हो रहा था, गुरु महाराज आराम से बोले हम जीवन में कभी नशा नहीं लिए, हम जीवन में कभी नशा नहीं लिए, इसीलिए हम नशा नहीं लेंगे बेहोश के लिए। तो कहा कि चीर फाड़ करेंगे तो दर्द होगा। गुरु महाराज ने कहा कितनी देर लगेगी आप बता दीजिए। कहा कि लगभग 4 मिनट। उन्होंने कहा निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, 40 मिनट आप ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन थिएटर में ले गए लोग तो गुरु महाराज एकदम निश्चेष्ट हो गए, मृतक हो गए। डॉक्टर डर गए कि ऑपरेशन के पहले शरीर छूट गया, लोग हम लोगों का तोड़ फोड़ करने लगेंगे। तब महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा आप निश्चिंत रहिए, हमारे गुरु महाराज महायोगी हैं, शरीर से
भगवान कृष्ण कहते हैं ना, यदा संघारते चायम कुर्मो अंगानि सर्वसह। जैसे कछुआ कोई खतरा देखता है तो चारों तरफ से अपने अंगों को समेट करके अंदर हो जाता है, फिर उसको आप मारिए लाठी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका बाहरी सेल बड़ा मजबूत होता है। उसी तरह अपने समस्त इंद्रियों से जो अपनी चेतना को समेट करके अंतर्मुखी हो जाता है, आत्मस्थित हो जाता है, वही योगी अपने आत्मा में हमेशा प्रसन्न रहने वाला मुक्त पुरुष, स्थित प्रज्ञ माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है। तो कहा हमारे गुरु महाराज ने चेतन का सिमटाव कर लिया है, शरीर मुर्दावत है, आप ऑपरेशन कीजिए। उन लोगों ने आराम से शरीर का ऑपरेशन किया, हर्निया का, और हर्निया का ऑपरेशन करने के बाद जब सिलाई वगैरह कर दिया तो गुरु महाराज की श्वास की गति अपने आप चलने लगी, अपने चलने लगी। तो भक्ति की पूर्णता, बीमारी होना। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी महाराज अपने हाथों से उनकी सेवा करते थे, देखिए। और जब एक बार उनको जड़ैया बुखार हो गया तो शिवाजी महाराज उनके दर्शन के लिए आ रहे थे। जब उनके दर्शन के लिए आ रहे थे तब उन्होंने कहा कि शिवा आ रहा है, राजा है, शिष्य भी है लेकिन राजा है, तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए। वो आश्रम से बाहर निकल के खड़े थे। शिवानंद जी ने देखा तो कहा, गुरुदेव आप तो ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, और हमें सूचना मिली कि आपको ऐसा जड़ैया पकड़ा है कि 2-3 लोग आपके देह पर भी चढ़ जाते हैं तब भी आप कांपते हैं, आप तो शांत खड़े हैं। तब शिवाजी क्या समर्थ राम गुरु क्या कहे कि तुमको सही सूचना मिली कि 2-3 लोग के बाद भी मैं कांपता हूँ, तो कहा आप तो स्वस्थ लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखना चाहते हो जया? तो कहा कि जी। कहा आओ। लेके अपने साथ कमरे में गए। कमरे में गए, दिखाया बिछावन पर कंबल, कंबल कूद रहा है, कंबल कूद रहा है। कहा गुरुदेव ये तो कंबल कूद रहा है। कहाँ, जब तुम आ रहे थे तो मैंने जड़ैया को कहा कि थोड़े देर कंबल में रहो, हम अपने शिष्य का स्वागत कर लेते हैं। अब सोच लीजिए, ये है भक्ति। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आता है। अपने शिष्यों के जो दोष हैं, पाप हैं, समर्थ गुरु जो होते हैं वो अपने ऊपर लेकर के शिष्य की रक्षा करते हैं, और उसको वो सामर्थ्यवान होते हैं तो भोग लेते हैं, सहजता से भोगते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि शरीर को तो आराम से अपनी चेतना को सिमट करके शरीर से ऊपर हो जाते हैं। जी देह रहे संसार में जीव राम के पास, आ दादू कछु व्यापे नहीं, काल जाल दुख त्रास। आपको दिखेगा शरीर गर्म है, लेकिन वो शरीर गर्म है पर वो शरीर के अंदर में ही घुसे हुए हैं कछु की तरह, ऐसे सुषुम्ना में डुबकी मारे हुए हैं जहाँ दुख पहुँच ही नहीं सकता। असली सुख आनंद में वो अपने को डुबा के रखते हैं। तो गुरु संत लोग कहते हैं कि भक्ति करने से आपके जीवन में ऐसी अवस्था आपकी हो जाएगी जिससे एक तो गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा से आपका प्रारब्ध ठीक होगा, आपके भाग्य का निर्माण होगा। जीवन में किए हुए कुछ ऐसे कर्म जिसके परिणाम से दुख आते हैं वो उनमें परिवर्तन होगा, और अगर आया भी तो आपके अंदर इतना सामर्थ्य होगा कि वह दुख आपको दुखी नहीं कर पाएगा।
दुख ही नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की भक्ति होनी चाहिए। ऐसी भक्ति का शास्त्रों में वर्णन किया गया। और उसका शुभारंभ कहाँ से? तो कहा उसका शुभारंभ होता है जहाँ हो मंत्र जप। सबसे पहली बात कि सत्संग ही ना सुनो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम जो कर रहे हैं वही सब कुछ है। जितना आप कर लेते हो, आए, फूल चढ़ाए, जल चढ़ाए और चल दिए, समझ गए कि बस मेरी भक्ति भाव हो गई। और कहते हैं ये तो पहले क्लास में आए हो, क से कटहल पढ़ रहे हो, क से कटहल और ख से खरगोश। पढ़ाई यह भी है, नर्सरी क्लास में भी पढ़ाई होती है और नर्सरी में पढ़ने वाले को भी विद्यार्थी कहते हैं। 5वीं में जो पढ़े वह भी विद्यार्थी है और मैट्रिक में भी विद्यार्थी है। ग्रेजुएशन जो कर रहा है वह भी विद्यार्थी है और जो पीजी कर रहा है वो भी विद्यार्थी है। लेकिन विद्यार्थी के ज्ञान में और उनके क्लास में अंतर है कि नहीं है? अंतर है। उसी तरह बाहरी पूजा पाठ यह भी भक्त हैं और अंतर साधन करने वाला ये भी भक्त है। पर दोनों में अंतर है कि बाहरी पूजा पाठ प्रारंभिक कला भक्त है, अंतर साधन किस भगवान के शरण में आप चले गए? भगवान कृष्ण कहते हैं किसका शरण लेना? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जित। सभी जीवों के हृदय में रहने वाले ईश्वर, उसके शरण में। उसके ठीक दूसरे श्लोक में कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम अस्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। सभी जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा की शरणागति ले लो, उसकी कृपा से तुमको वह परम शांति का शाश्वत स्थान प्राप्त हो जाएगा जहां जाकर फिर दुख नहीं होगा। स्पष्ट कहते हैं, इसीलिए सब एक मत होके कहे। कबीर साहब क्या कहते हैं? देव को पूजी के हिंदू मर गए, तुरक मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हु न मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने खोजे, आप शरीरा और तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जुलाह कबीरा। कबीर साहब कहते हैं जोग जुगति करी जो कोई जाने खोजे, आप शरीरा। भगवान कहते हैं हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जाना है, उनको खोजना है, तभी परम शांति और मुक्ति की प्राप्ति होगी। बाकी कहीं खोजो कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। निज तन में खोज सज्जन बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि हैं अपने में खोजना। मैत्री उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं? पाषाण लोह मणि मृग विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षु। हम जो बाहरी पूजा पाठ करते हैं इससे हमको सुख मिलता है, लेकिन पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षु, इससे हमारे पुनर्जन्म का नाश नहीं होता और ना ही हमारे पूर्वकृत पापों के भोग का नाश होता है। न पाप पूर्व का नष्ट होता है और ना ही जन्म मरण का चक्र नष्ट होता है ये बाहरी पूजा पाठ से। क्या होता है इससे? तो कहा कि इससे आपको भगवान की कृपा से कुछ संसार में लाभ हो जाता है, कुछ पुण्य होता है, उससे कुछ लाभ हो जाता है, लेकिन न जन्म मरण मिटता है न पाप मिटता है। इसलिए पाप के फल से दुख का भोग रह जाता है। तब किसके पूजन से नहीं होगा? तो वेग भगवान कहते हैं तस्माद् यति स्वहृदयार्चनमेव कुर्यात् बाह्य अर्चनम परिहरेद पुनर्भवाय। इसलिए है मनुष्यों अपने हृदय स्थित परमात्मा की उपासना करो
इससे तुम्हारा पुनर्जन्म और सारे पाप का नाश हो जाएगा। तो संत मत को इसीलिए कहा कि परम पुरातन परम सनातन वैदिक मत है। एकदम वेद के ज्ञान को ए से लेकर जेड तक, क से लेकर ह तक पूरा ज्ञान समझाया कि शुरुआत यहाँ से होगी और अंत यहाँ पर होगा। अब पहले क्लास में एडमिशन करा कर जीवन भर पहले क्लास में रहें, आप कैसे विद्यार्थी हैं? पढ़ाई का शुभारंभ होगा रूप की उपासना से, मूर्ति पूजा से। अंत कहाँ होगा? अंतर साधना करके, आत्मदृष्टि पा करके। तो इस तरह से जानना चाहिए। सगुण, गुरु महाराज कहते थे, सगुण पैर है और निर्गुण आंख। पैर के बिना चल नहीं सकते, आंख के बिना देख नहीं सकते। इसीलिए न सगुण को छोड़ो और न निर्गुण को छोड़ो, सगुण से चलो और निर्गुण तक पहुँचो, तो भक्ति की पूर्णता हो जाएगी। इसीलिए देख लीजिए, माता सबरी लीन हो गई जहाँ नहीं फिरे, क्यों? सगुण से निर्गुण तक की यात्रा पूरी कर ली थी। और जो नहीं किए, अर्जुन नहीं किए, तो भगवान कृष्ण का सारथी, चतुर्भुज रूप, विराट रूप, लेकिन आत्म स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ और आत्मदृष्टि नहीं हुई। इसलिए अर्जुन को स्वर्ग तक ही रहना पड़ गया, जहाँ से कहा स्वर्ग स्वल्पंत दुखदाई। तो भक्ति को ठीक ठीक समझ करके कीजिएगा तो उसका आपको पूर्ण लाभ होगा। अनंत अपारा सार के सारा जापद संत धरे। संत उस परमात्मा के अनंत स्वरूप को जानते हैं। इसलिए इंद्रियों से छूटने के लिए और इंद्रियातीत अवस्था प्राप्त करने के लिए हमको अपने अंदर की यात्रा करनी है। इसके लिए सबसे पहले कहा क्या करिए? तो किसी गुरु प्रदत्त मंत्र का जप कीजिए। मंत्र जप करने से मन का सिमटाव होता है। हमारा मन जो संसार में फैला हुआ है, इस मन का सिमटाव मंत्र से होता है। मन में जो चंचलता रहती है, जिसके कारण हम हमेशा बेचैन रहते हैं। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे, महाराज मन एकदम अशांत रहता है। अशांत मतलब कई जगह भागता है। उस भागते हुए मन को भागता क्यों है पता है आपको? जिनका मन जितना अपवित्र होगा वहाँ उतनी चंचलता रहेगी। केवल अपवित्रता से चंचलता है। अभी यहाँ हम लोग सब शांत बैठे हैं, कोई मरा हुआ जीव को यहाँ ला के फेंक दे और उस दुर्गंध फैल जाए, सबका मन चंचल हो जाएगा। अभी आप बहुत शांत हैं, सत्संग सुन रहे हैं, यहाँ दुर्गंध फैल जाए, सबका मन बेचैन हो जाएगा। तो दुर्गंधी में, गंदगी में, अपवित्रता में चंचलता है। और कहीं आप गुजर रहे हैं, अचानक से रात रानी की खुशबू हवा में आई, आपका मन सब ओर से हटकर खुशबू में सिमट जाएगा। कहिएगा कितना अच्छा खुशबू है, सब भूल जाओगे, खुशबू में स्थिर हो जाओगे। पवित्रता में स्थिरता होती है और अपवित्रता में चंचलता रहती है। और हम लोगों का मन अपवित्र है, इसलिए चंचलता है। जिनका मन जितना अपवित्र उतना चंचल। कैसे साफ करोगे? गुरु नानक कहते हैं, मूत पलीती जामा होई, अल्ले साबुन दीजे सो धोई, भरिए मति पापा के संग सो धोवे नावी के रंग। कहते हैं वस्त्र में जैसे गंदगी लग जाता है तो अपवित्र हो जाता है ना, उसी तरह हमारी जो चित्त है जन्म जन्मांतर के पाप के संस्कार, पाप कर्म के कारण एकदम से मलिन हो गया है, अपवित्र हो गया है। इस अपवित्रता के कारण मन की चंचलता, शांति, बेचैनी है।
उसको नाम के रंग में रंगिए तो पवित्र होगा। साबुन लगाइए नाम का। और इसीलिए गुरु मंत्र दिया जो कृपा करके सोई श्वास में श्वास विचारिए जी। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अति पावन अति पवित्र मंत्र को मन ही मन जब जपने लगेंगे तो मन के ऊपर का मैल हटने लगेगा। जन्म जन्मांतर के पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना। मंत्र के जप से वो मलिन संस्कार दबने लगता है, धुलने लगता है। तब मंत्र जप करके जब आप मन भागता है, बार बार मंत्र में लगाते हैं, मन भाग जाता है, बार बार मन में मंत्र में लगाते हैं, इस तरह से मन शुद्ध होते जाता है और तब मंत्र में स्थिर होने लगता है। अब मंत्र में जितना मन स्थिर होता है उससे 1000 गुना ज़्यादा शास्त्र में लिखा है मन में स्थिरता और पवित्रता मंत्र से संबंधित इष्ट रूप के ध्यान से होता है। इसीलिए शास्त्र में कहा पहले गुरु मंत्र जप कीजिए फिर इष्ट रूप का ध्यान कीजिए। ऐसा करने से मन शुद्ध होगा, चित्त पवित्र होगा। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। एकदम स्थिरता के साथ मंत्र जप करके इष्ट रूप का ध्यान करेंगे। पानी जैसे शांत हो जाए, गंदगी नीचे बैठ जाए तो चेहरा दिखता है, वैसे मंत्र जप करके इष्ट रूप का ध्यान करने से धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाता है, मन की चंचलता चली जाती है तो इष्ट का रूप उसमें प्रकट होकर के दिखने लगता है। और ऐसा होने से हृदय की शुद्धि हो जाती है। और जब हृदय शुद्ध होता है उसको अनेक तरह की आध्यात्मिक सिद्धि आ जाती है, अनेक तरह की सिद्धि शक्ति आ जाती है। वाणी में जो कह देगा पूरा हो जाएगा, जिस पर कृपा की दृष्टि डाल देगा उसको जीवन सुधार देगा। इतने में इतनी शक्ति आ जाती है, जो इच्छे सोई फल पावे। जो भी भीतर संकल्प होगा शुभ संकल्प उसकी पूर्ति हो जाएगी। और इन 2 क्रियाओं के बाद ये बंद आंख से जो अंधकार देखते हो, इस अंधकार के पार चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार के परे आपके अंदर प्रकाश है, उस प्रकाश में चलिए, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और बैठे बैठे दिव्य लोक देखने लगोगे। उस दिव्य दृष्टि के लिए तब कहा वेद भगवान ज्योति योग करो, दृष्टि योग करो। दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को, योग कहते हैं जोड़ने को। दोनों आँखों से निकलने वाली दृष्टि शक्ति को जोड़िए, इसको जोड़ने की कला है। इस कला से जो देख करके जोड़ लेते हैं तो कहते हैं कि दोनों दृष्टि की धारे, निगेटिव पॉजिटिव धारा आपस में जैसे जाकर मिलेगी ना, एक बिंदुता की प्राप्ति हो जाएगी। 2 रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं। दोनों दृष्टि धार के मिलन पर ज्योतिर्मय बिंदु की उत्पत्ति होती है। वह बिंदु प्रकाश मंडल में जाने का रास्ता है। उसकी प्राप्ति हो जाए तो एक बिंदुता दूरबीन हो। दूरबीन क्या करे, दूरबीन प्राप्त हो गया, दूरदृष्टि प्राप्त हो गई। इसीलिए एक बिंदुता का साधन दिव्य दृष्टि, और तब बिंदु में नाद का मेला। जो एक बिंदुता प्राप्त करके दिव्य दृष्टि प्राप्त करते हैं, दिव्य लोक का दर्शन, दिव्य देव का दर्शन करते हैं, तब दिव्य नाद का श्रवण करने वाला दिव्य नादों के सहारे मन से परे हो जाता है। जब से अनहद घोर सुनी इंद्री थकित गलित मन हुआ आशा सकल गुनी। सारी इंद्रियां गल गई, मन थक गया। उस अनाहत नाद में चित्त का जैसे लगना, सूरत का लगना हुआ, सब इंद्रियों से छूट करके आप इंद्रियातीत अवस्था, केवल अवस्था में हो गए। तब आत्मदृष्टि हो जाती है और तब
परमात्मा के प्रकृति के कण कण में व्यापक परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाती है। नचिकेता को यमराज कहते हैं उस परमात्मा को जो प्रकृति में है पर प्रकृति नहीं है, बनने बिगड़ने वालों में है पर बनता बिगड़ता नहीं है, जो सदा से था है रहेगा, ऐसे शाश्वत परमात्मा का दर्शन पाने वाला जब पास से छूटता है। इसके लिए हे नचिकेता, आपको सबसे पहली बात जो करनी है वो यह है, उत्तिष्ठत जाग्रत पराब्रह्म निबोधत सुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवियो वदन्ति। उठिए, जागिए और सबसे पहले श्रेष्ठ पुरुष के पास जाइए। श्रेष्ठ पुरुष के पास कौन? संत के पास जाइए। वे संत पुरुष इस मार्ग को जानते हैं, जो मार्ग परमात्मा के दर्शन कराएगा। सर्वव्यापी ब्रह्म का दर्शन जहाँ होगा उस अवस्था में आपको पहुँचाने वाला मार्ग आपके अंदर में है, जो बड़ा ही सूक्ष्म मार्ग है। बाल के नोक से भी सूक्ष्म और छुरे की धार से भी तीक्ष्ण है। उस रास्ता को बताने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत हैं। इसीलिए संत के पास जाकर इस मर्म को आप जान सकते हो। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। बिना संत सदगुरु के इस रास्ता को कोई नहीं बता सकता। करोड़ों उपाय कर लो, नहीं बता सकता, केवल संत बताएंगे। इसीलिए कि संत उस राह पर चले हैं, जो जिस रास्ते से चला है, जिसको जिस रास्ते का ज्ञान है, वही इस रास्ते को बता सकता है। इसीलिए कहा बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, अजौ बिरंच शंकर सम होई। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भी कोई क्यों न हो जाए, लेकिन बिना गुरु के वह इस मोक्ष के मार्ग पर नहीं चल सकता, इसका भेद नहीं जान सकता। इसका भेद संत जानते हैं। और ये संत कहाँ मिलते हैं? ये सद्गुरु कहाँ मिलते हैं? जो असली भेद बताते हैं। बाकी गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन ज्ञान ध्यान का मर्म जानते ही नहीं। ये अंतर पथ का पता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एगो माला थमा के कहेंगे घुमाते रहिए, लेकिन अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। अपने हृदय स्थित परमात्मा की शरणागति में जाकर के परम शांति में स्थान को पाने की जो बात भगवान कह रहे हैं कि उस हृदय स्थित परमात्मा की शरणागति में जाओ अर्जुन। उस परमात्मा के शरणागति में जाने का भेद किनको पता है? पूरे और सच्चे संत को पता होता है। सद्गुरु महाराज बड़ी महती कृपा कि वो हम लोगों के बीच में यहाँ आकर के इस ज्ञान को उपदेश किया। अब बड़ा आसानी से यहाँ के लोग सुन लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े धर्म सभाओं में इस ज्ञान पर बोलिए तो मुंह देखने लगते हैं धर्माचार्य लोग कि अरे क्या बोल रहे हैं। अब बाद में बोलते भी हैं कि ज्ञान तो बहुत वेदांत का है, आप लोगों का वेदांत का ज्ञान है। तो इस ज्ञान को बड़ी महती कृपा है कि गुरु महाराज यहाँ हुए। हम लोग मध्य प्रदेश में प्रवचन करने गए थे, सतना में प्रवचन 2 दिन सुनने के बाद एक भागवत के कथा करते थे पंडित जी। वो कहते क्या हैं कि मैं पढ़ता था कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग न हरि कथा। तो कहे कि हम सुनते थे कि यह सत्संग जो है ना परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है, जब जन्म जन्मांतर का पुण्य होता है। तो मुझे लगता था कि रात दिन तो सत्संग सब जगह होता है, लोग सुनते ही रहते हैं। तुलसीदास कुछ बढ़ा के लिख दिए हैं
लेकिन हम 2 दिन तक आप लोगों का जब सत्संग सुने तब हमको समझ में आया कि सत्संग कहते किसको हैं। सत्संग कहते किसको हैं? सतस्वरूप परमात्मा, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो प्रकृति के पूर्व से था, है, रहेगा, कभी ऐसा नहीं जो नहीं थे, न कभी ऐसा होगा जो नहीं होंगे। वे परमात्मा आदि अंत रहित असीम जन्मा है। ऐसे सतस्वरूप परमात्मा से जीवात्मा रूपी सत्य को मिलान देने की जो विधि है, वास्तव में वही सच्चा सत्संग है। और आज समझ में आया कि ये सत्संग जो है ना, बिना पुण्यों के पूंजी के नहीं मिलता है, बिना पुण्य की पूंजी के नहीं मिलता है। पहली बार लग रहा है कि अध्यात्म ज्ञान क्या होता है, क्या होता है। सोचिए, कथा करते थे लेकिन सुन के आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संतमत बातों, किसी का खंडन नहीं। आप अपनी बात कहिए ना, खंडन क्यों करना किसी का? अपनी बात कहना है, तब न लोगों की श्रद्धा होगी। खंडन करके आप किसी के तर्क को गिरा के उसको निरुत्तर कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप अपने धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते। ये आप लिख लीजिए। तभी आप अपने मत धर्म के प्रति किसी के अंदर श्रद्धा पैदा कर सकते हो, जब आप अपने धर्म की विशेषता को उसके सामने रख दोगे। उसका बिना काट के अपनी विशेषता को रख दीजिए। आप सुने होंगे, तब वो आपके प्रति आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे, आपसे जुड़ेंगे। अखंडन करोगे तो वो भले हार जाए लेकिन चिढ़ जाएंगे आपसे, अश्रद्धा हो जाएगी आप में। आप किसी को कुछ कहने लगो, अश्रद्धा हो जाएगी उसको। इसीलिए जो जहाँ है उसको वहीं से ऊपर उठाने का प्रयत्न कीजिए। यही धर्म प्रचार है, यही धर्म प्रचार है। जो आप कर रहे हैं ठीक है, सगुन भक्ति पैर है, चल नहीं पाओगे। गुरु महाराज कहते हैं, भैया पानी में पड़े हुए हो, कहोगे पानी को बिना पकड़े छोड़े हम पानी से बाहर हो जाएंगे, संभव नहीं। सगुन संसार में हो, भक्ति जब भी होगी सगुन से होगी। सगुन छोड़ के निर्गुण में जंप कैसे मार दोगे? लेकिन सगुन से शुरू होकर के निर्गुण तक की यात्रा करनी होगी, तभी मुक्ति होगी। शास्त्र प्रमाण है, वेद उपनिषद में है। तो दोनों को जानना है। तो आप अपनी बात, अपनी विशेषता कही। वो कहते हैं ना कि एक लाइन खींचकर अकबर ने बीरबल से कहा कि मेरी लाइन को बिना छुए तुमको इस लाइन को छोटा करना है। इस लाइन, जो मैंने लाइन खींची है, इसको आपको छूना नहीं है, पर इसको छोटा कर देना है। तो सारे दरबारी चुप। बिना छुए उस लाइन को, बोर्ड पर लाइन खींचा हुआ है, वो खल्ली से लाइन खींच लिए। अब बोले इसको छोटा कीजिए बिना छुए। तो सब परेशान कि भाई मिटाएं, छुएंगे मिटाएंगे तब न छोटा होगा। बीरबल उठा और खल्ली लेकर के उस लाइन के ऊपर से एक बड़ी लाइन खींच दिया और कहा कि लीजिए आपकी लाइन छोटी हो गई। जैसे ही समानांतर में बड़ी लाइन खींचे तो दूसरी लाइन छोटी हो गई। कहा कि हमने आपकी लाइन को छुआ नहीं, पर आपको छोटा कर दिया। अकबर प्रभावित हुए। वैसे ही गुरु महाराज कहते हैं, आप अपनी लाइन खींचो, धर्म प्रचारक हो तो दूसरे की लाइन को काटने की जरूरत नहीं है। उससे आपस में लड़ाइयाँ होगी, लड़ाइयाँ होगी। अभी सोनपुर में एक सभा हुई थी, सर्व मत का सम्मेलन था। अपने में लड़ते हैं लोग।
भगवान शिव के मानने वाले शिव को बड़ा कह रहे हैं, वैष्णव पंथ वाले वैष्णव को विष्णु को बड़ा कह रहे हैं। अपने में हम बड़े तो हम बड़े। हेलो, दूसरों से तो बाद में निपटोगे, खुद पहले अपने में ही नहीं मालूम है कि क्या करें। अब गुरु महाराज कितना आराम से समझा देते हैं, अरे इष्ट कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सब भगवान के ही रूप हैं, समयानुसार भगवान उस रूप में आए हैं। इसीलिए भेदभाव मत रखो, जिस में तुम्हारा भगवत भाव है उस रूप में श्रद्धा रखकर भजन शुरू करो और रूप को पहचान लो। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही दुर्गा है। जैसे अरूप का बोध होगा सब भेद मिट जाएगा। जैसे रुई को देखोगे तकिया के कवर की लड़ाई खत्म हो जाएगी। एक हो जाओ। हरि शंकर मध्य ब्राह्मणश्चापियो नर भेदं करोति सो भेति नरकम वृषदारुणम हरिहरम विधातारम यह पश्यति एक रूपेण स याति परमानंदम शास्त्रमेव न संशय एक मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक संज्ञाम याति भगवान ने कहे जनार्दन कहे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो नाम सुनते हो एक ही परमात्मा का अनेक रूप है। सृष्टि करने के लिए हम ब्रह्मा कहते हैं, जब वही पालन करता है तो विष्णु कहते हैं, संहार करते हैं, उन्हीं को हम एक मूर्ति त्रयो देवा ब्रह्मा विष्णु शिवा त्रयाणाम अंतरम नास्ति गुण भेद प्रकृतिता। एक गुण और उनके प्रकृति कार्य की प्रकृति और गुण के आधार पर अलग अलग नाम है, पर सब एक ही ईश्वर के रूप है। आप उस एक रूप को पहचान लो, जो इन रूपों में जो है उसको जान लो, भेद खत्म हो गया। तीनों में जो एक को जान लिया, एक को पहचान लिया, भेद खत्म हो गया। रुई को पहचान लो, लाल पीला हरा तकिया की लड़ाई रहेगी। तकिए के खोल पर लड़ाई तब तक जब तक रुई का मर्म नहीं जानते हो। कहे कबीर एक मत लीजिए भिन्न माने तो अज्ञानी है जी। एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती, एक ही एक को विप्र लोग अनेक रूप में बताते हैं, विद्वान अनेक भाषा में कहते हैं। एक महात्मा थे, आत्मज्ञानी महात्मा, आत्मदृष्टि से युक्त महात्मा, भूतेषु विचित धीरा प्रत्यासमालो कदमता भवन्ते। प्रकृति के प्रत्येक कण कण में प्रत्येक जीव के हृदय स्थित उस ब्रह्म को पहचानने की दृष्टि थी उनको, आत्मदृष्टि। साधना के शीर्ष पर पहुंचा हुआ ध्यान करके मुक्त धाम आत्मदृष्टि उपलब्ध है। नादानुसंधान में पारंगत। कहीं जा रहे थे, दो चार दुष्ट मिल गए। अब महात्मा जी को देखा, शराब के नशे में थे, महात्मा जी को पीटने लगे। दो पैसा का भैया कहाँ है, पैसा कहाँ, लाओ किधर है। महात्मा जी को अच्छा से पीट दिया। लोग इतना पीटा कि बेहोश हो गए। कुछ लोग कृपा करके उनको उठा के हॉस्पिटल ले आए। डॉक्टर इलाज करने लगे, कुछ देर में होश आ गया। एक सेवक दूध पिला रहा है और दूसरा सेवक पूछ रहा है कि गुरुजी पहचान रहे हैं। किसी को होश आता है तो हम लोग यही ना पूछते हैं कि हमको पहचान रहे हैं। तो पूछा कि गुरुजी पहचान रहे हैं। तो जो सेवक था जब इस तरह पूछा तो महात्मा जी कहते हैं हाँ पहचान रहे हैं। कहा कौन है बोलिए। कहा वही जो अपराधी बन करके इतना मारा कि हम बेहोश हो गए, दयालु बन करके हमको हॉस्पिटल पहुंचाया, डॉक्टर बन करके हमारा इलाज किया, सेवक बन करके दूध पिला रहा है, हाँ दूसरा सेवक बन के हमसे पूछ रहा है कि हमको पहचाना। हम सब रूप में पहचानते हैं, एक के एक, सब रूप में परमात्मा, सबके हृदय में परमात्मा। उनकी दृष्टि सर्वभूतेषु, सभी जीवों में परमात्मा को देख रहे हैं। वो करें तुम कितनों बदल जाओ, हम तो तुमको सब रूप में पहचानते हैं। इस तरह आत्मदृष्टि निज प्रभु में देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। तुलसीदास कहते हैं जब आत्मचक्षु खुल जाती है ना
तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न द्वेष दुख दास भय भव पार। निज प्रभु मैं देखहि जगत, जड़ चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। कहते हैं जड़ चेतन सब जीव में उसको परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, तो किससे मित्रता और किससे विरोध? उनको तो सब में किससे विरोध करें? मारने वाले में भी उनको भगवान ही दिख रहे हैं कि भाई काल रूप बनकर के दंड देने वाला वही है। काल रूप तिनके में भ्राता सुबह सुकरम फल दाता, भगवान राम कहते हैं कि काल रूप में दंड देने वाला वही परमात्मा है, और दयालु बनकर इलाज करने वाला वही डॉक्टर है, सेवक है। आत्मदृष्टि में समता हो जाती है, समत्व की प्राप्ति हो जाती है। भेद दृष्टि से ऊपर उठ गया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गविहस्तनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडित संदर्शना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय हाथी कुत्ता चंडाल, सब में सम दृष्टि, क्योंकि सब में एक ही एक परमात्मा को देखता है। ऐसे समभाव को उपलब्ध हुए महापुरुष संत होते हैं। ऐसी ही दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है तभी जीव के जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है। समस्त आध्यात्मिक साधना इसी बात की ओर इंगित करती है कि आप आत्मदृष्टि प्राप्त कीजिए, परमात्मा की पहचान करनी है तो। और आत्मदृष्टि के लिए सबसे पहले अपनी पहचान कीजिए। महर्षि रमन हुए दक्षिण भारत में, बड़े महान संत थे, बड़े कम बोलते थे, बाद में एकदम मौन हो गया। पॉल ब्रंटन नाम के एक विदेशी आए थे भारत संत की खोज में, बहुत जगह गए, लेकिन उनका मन कहीं भी माना नहीं कि ये सही संत मिले हैं। निराश होकर के जा रहे थे वापस। पानी के जहाज पर जैसे बैठे तैसे एक अदृश्य आकर्षण उनको खींचने लगा, जैसे अंदर कह रहा हो कि आओ, जिस खोज में आए हो वह भारत में खत्म नहीं हुआ। संत कभी भारत में या संसार से संत खत्म नहीं हो सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा संत हमारे नित्य अवतार हैं। परमात्म पद में प्रतिष्ठित परमात्मानुभूति किए हुए महापुरुष अवश्य होते हैं। जगत की राह दिखाने के लिए तो कहा कि एक आकर्षण हुआ, एक भीतर से बुलावा खिंचाव आया, उसमें वो खिंचाने लगा। खिंचाते खिंचाते वो महर्षि रमन के आश्रम में पहुंच गया। महर्षि रमन मौन थे, एक शब्द नहीं बोले, लेकिन पॉल ब्रंटन के अंदर में जितनी भी जिज्ञासा थी, सारी जिज्ञासा अपने आप समाप्त हो गई। सबका मर्म उसको पता चल गया। जो